पहाड़ों पर बारिश का सितम भले ही थमा है, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और इतना भीषण लैंडस्लाइड हो रहा है जो किसी के भी होश उड़ा दे। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के उत्तरी गांव के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का जो भयानक वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि नेशनल हाईवे 707 के पास पहाड़ दरके तो वहां चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड ने रास्ते को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहां इतना ज्यादा मलबा जमा हो गया कि यातायात ठप पड़ गया। उधर उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर यातायात रोक दिया गया। बड़ी संख्या में यात्री यहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक जजरेड पहाड़ी से भीषण लैंडस्लाइड होने लगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया था और जो सही साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उत्तराखंड में तबाही शुरू हो गई। जजरेड पहाड़ी से पहाड़ दरकने लगा और पहाड़ों का ढेर सारा मलबा सीधे सड़क पर आने लगा। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों से रेत का सैलाब बहकर जमीन पर आ रहा हो। बता दें आपको कि जजरेड पहाड़ी को डेंजर जोन माना जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ लैंडस्लाइड होता है जिससे जान का खतरा बन रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया, गंगा आरती के लिए बने घाट पूरी तरह बाढ़ में डूब गए। वहां इतनी बारिश हुई कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया और हालात इतने बिगड़ गए कि वाराणसी का 80 घाट पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने गंगा आरती का स्थल पीछे खिसका दिया और 80 घाट पर पानी आने के कारण गंगा आरती गलियों में होने लगी। देखिए, सुबह बनारस मंच हो या फिर इस घाट का अन्य जगह हो, वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। उधर उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का असर अब प्रयागराज में भी दिखाई दे रहा है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे के लिए एक्टिव मोड पर रखा गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अचानक पाइपलाइन फट गई। इससे शहर को सप्लाई होने वाला सैकड़ों लीटर पानी इससे बर्बाद हो गया। बहाव इतना तेज था कि वो कई फीट ऊंचे फव्वारे की शक्ल में तब्दील हो गया। आसपास के इलाके तालाब बन गए। सड़क से गुजर रहे लोगों के लिए ये सेल्फी पॉइंट बन गया। कई लोग वीडियो बनाते हुए भी दिखे। पानी की बर्बादी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शहर में सप्लाई बाधित हो गई। दरअसल शहर की 18 लाख की जनता की प्यास 1-2 पाइपलाइनों के सहारे पर ही टिकी है। फिलहाल सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है, लेकिन निगम के अधिकारी इस घटना से अब तक अनजान है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक चोर ने आंखों के सामने ही रुपयों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। इस बैग में कुल 2.5 लाख रुपए थे, जिसे एक किसान बैंक में जमा कराने के लिए ले जा रहा था, लेकिन उसकी बाइक पंचर हो गई, जिसके बाद नागपुर मुंबई हाईवे पर स्थित एक दुकान पर बाइक खड़ी कर दी और पंक्चर बनवाने लगा। रुपयों से भरा बैग बाइक की डिक्की में रखा हुआ था। दुकान के बाहर मौजूद चेक शर्ट पहना आरोपी काफी देर तक रेकी करता रहा और जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, तब उसने डिक्की से रुपयों से भरा बैग निकाला और अपने साथी के साथ फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के दौरे पर थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी बताया और उनके जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा खुद को सीएम नहीं, असम का राजा समझते हैं, लेकिन उनका भविष्य जेल में कटने वाला है। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे नोटबंदी, कोरोना और जीएसटी पर उनकी बात सही साबित हुई, वैसे ही ये बात भी सही साबित होगी। कि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। उधर हिमंता ने भी फौरन राहुल पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि वो खुद जमानत पर बाहर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। ये हलचल सीएम देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद शुरू हुई जो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बातों बातों में ऐसी बात बोल दी जिसे उद्धव ठाकरे के लिए ऑफर बताया जा रहा है। आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही 29, तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। सीएम फडणवीस ने ये बात ऐसे वक्त में कही जब बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये बात हंसी मजाक में हो रही थी, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही के बाद एक और दिलचस्प नजारा दिखाई दिया। दरअसल फोटो सेशन में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक जगह तो दिखाई दिए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। बिहार में इन दिनों चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सरकारी योजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ एनडीए सरकार प्रचार प्रसार भी कर रही है, लेकिन इस बीच लखीसराय जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे, वहां लोगों के खाने में मटन की व्यवस्था की गई थी। सावन के महीने में मटन खिलाना नया विवाद खड़ा कर सकता है। मटन बढ़िया बना है, बहुत सुंदर। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। इनको देखिए पीस मिला है पूरा, दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश हैं। और ये जेडीयू का कार्यकर्ताओं का भोज है। जिन लोगों को मटन मिला वो तो खुश थे, लेकिन जिन्हें मटन का पीस नहीं मिला वो दूसरी पार्टी को वोट देने की बात कहने लगे। चावल लेकर बैठे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें क्या लग रहा है? चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था, चावल देखिए सूख चुका है पूरा, 2 घंटा से हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला है? मटन मिल नहीं रहा है, 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा ऐसे में? जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है, आप ये बताइए। कार्यक्रम में लोगों की खचाखच भीड़ थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची थी, जिन्होंने पहले नेताओं का भाषण सुना, फिर मटन खाया।